नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि के लिए पिछले 3-4 महीने स्वास्थ्य के बारे में ठीक नहीं चल रहे थे। मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा चल रहा था। अब जाके अप्रैल महीने में बातें किस प्रकार से हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि जो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था, इस महीने से ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आगे आने वाले करीबन 2.5 साल तक यह जो शनि है यह आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा। वहीं पर राहु, रवि और बुध, शुक्र, नेपच्यून भी विराजमान है। इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वह अप्रैल महीने में किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपका षष्ठेश भी है, आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और 3 तारीख के बाद यह जो मंगल है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं वो इस महीने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होने वाली है और आप एक अलग ही प्रकार का जो उत्साह है, जो एनर्जी है, वो आप में देखोगे। इस संपूर्ण महीने में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार मंदिरों में जाना, पवित्र स्थल पर जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति बाहर गांव जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार आर्थिक स्तर के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए 2 जो ग्रह हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं आर्थिक स्तर के मामले में। पहला जो है वो है गुरु, जो कि आपका धनेश है, पंचमेश है, और दूसरा जो ग्रह है वो है बुध, आपका अष्टमेश और आपका लाभेश भी है। बुध जो ग्रह है ये आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो गुरु है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो भी एक्सपेक्टेड आपके लाभ है वो आपके मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। शॉर्ट टर्म में भी आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर देखा जाए तो आर्थिक जो स्तर है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घर का जो माहौल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। पिछले करीबन 2.5 साल से आपने देखा होगा कि घर का जो माहौल था वो ठीक नहीं चल रहा था। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही थी। छोटी मोटी बातों को छोटी मोटी बातों को लेकर तक आ रही थी। तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे आप में, और आपके घर के जो लोग हैं इनमें जो तनाव बना हुआ था वो काफ़ी नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। मतलब आपके जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप तक आ सकती है, क्योंकि आपके पंचम भाव में करीबन 6 महत्वपूर्ण ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि रवि, शनि, बुध, शुक्र, राहु, नेपच्यून। ये जो सभी ग्रह है ये आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर कई रोगों की युति भी होने जा रही है। तो यह जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए टेस्टिंग पीरियड साबित होगा, खास करके अगर आप किसी की रिलेशनशिप में है। और खास दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप में, नई रिलेशनशिप के मामले में नहीं सोचना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं इस महीने में आ सकती है। छोटी से छोटी भी अगर स्वास्थ्य की कोई बात आपके सामने आती है तो तुरंत उस पर काम करना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए खास करके ये कहना चाहूँगा कि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट देने होंगे, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देने होंगे, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके पंचम भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा आपका जो नज़रिया है वो बदल सकता है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि के सप्तम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है, सप्तम में जो है वो पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है
वो बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। कुछ अच्छे आउटकम आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार एंगेजमेंट होना, प्रत्यक्ष रूप में विवाह होना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको इस महीने में मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र या फिर करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में स्वयं के उच्च राशि में भ्रमण करेगा। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं, जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उससे रिलेटेड आपके काम का एप्रिसिएशन हो सकता है, प्रमोशन मिलना या फिर आपके काम के एप्रिसिएशन होना, इस प्रकार के कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी मायनों में पॉजिटिव देखा जाएगा आर्थिक स्तर पर, या फिर सिर्फ जो रिलेशनशिप का मामला है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, या फिर जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शुक्र और राहु की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही, तो यहाँ पर खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसका सीधा सीधा असर आपके रिलेशनशिप पर हो सकता है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस संपूर्ण महीने में आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी एक्सट्रीम पर जा सकती है, और उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, तो ध्यान रखिए। इसी प्रकार जो दिनांक 4 तारीख को बुध और राहु की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण है, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके ये 4 तारीख है, 4 तारीख के इर्द गिर्द का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो करवा सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके भाग्य भाव और आपके पंचम भाव से दिनांक 5 तारीख को। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपके रुके हुए काम है, जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उस प्रकार के जो काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल इस महीने में बहुत ही हाई होने वाली है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पिछले करीबन 3-4 महीने से जो भी थोड़ा सा लेजीनेस आप में आया था, तो वो जो बातें हैं वो आप पीछे छोड़ोगे और कुछ नया आप जीवन में करोगे, जो कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कुछ नया अगर आप काम करना चाहते हो जरूर शुरुआत कीजिए। उसका जो शुरुआती जो दौर होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और शुभफलदायी भी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है यह भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। जो विवाह करना चाहते हैं व्यक्ति, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। 24 तारीख को होने वाला शनि राहु की जो युति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस महीने के सबसे अशुभ फलदायी यह योग है। 2 बड़े ग्रह हैं और वे इनकी जो युति है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। खास करके जो मैंने बात शुरुआत में कही कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। तो ध्यान रखिए, ये जो महीना है आपके लिए टेस्टिंग पीरियड साबित होगा। एक्सट्रीम पर आपकी रिलेशनशिप जा सकती है। उसी प्रकार खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो जोरदार सामने आ सकती है और अचानक रूप से आ सकती है। आपको थोड़ा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है, हनुमान जयंती उस दिन। उसी प्रकार जो अमावस्या है वो करीबन 27 तारीख को है आपके 6ठे भाव में। ध्यान रखिए, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। और खास करके जो 27 तारीख को होने वाली जो अमावस्या है मेष राशि की, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था अप्रैल महीने के लिए वृश्चिक राशि का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।